देयर इज नो सरप्राइज कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जीरो और पाई की वैल्यू ही इंडियन गणितज्ञों ने दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो जी, मेरा नाम है अविनाश और आज का हमारा टॉपिक है 5 ways एंशिएंट इंडिया चेंज द वर्ल्ड विद मैथमेटिक्स। क्या आपको पता है संख्या पद्धति से लेकर द्विघात समीकरण को हल करने के नियम तक हमारे पूर्वजों ने ही पूरी दुनिया को सिखाए हैं। पुराने समय में हमारे पूर्वज गणित को संस्कृत के पैराग्राफ के रूप में लिखते थे और उनको वे सूत्र कहते थे। इन सूत्रों में पहले रूल्स या प्रॉब्लम्स बताई जाती थी और उन्हीं के नीचे उनकी सॉल्यूशन या उनकी कमेंट्री दी जाती थी। तकरीबन 2500 साल पहले ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सिखाया जाता था, लेकिन इसके बाद इसको मैन्युस्क्रिप्ट या हैंड रिटन किया गया, जिसके वजह से आज हमें ये अद्भुत ज्ञान देखने और पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट, नंबर सिस्टम पर। जैसा कि हमने आपको बताया, पुराने समय में यानी 1200 BC में मैथमेटिकल नॉलेज को ज्यादातर वेदों या पुराणों में लिखा जाता था और इन ग्रंथों में किसी भी संख्या को 10 टू द पावर यानी 10 की घात के रूप में लिखा जाता था। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी संख्या ले लो, मान लो 365, तो 365 को हम 3 × 10⁻², 6 × 10⁻1 और 5 × 10⁻0 लिखेंगे। और इन ग्रंथों में इनका बाकायदा स्पेसिफिक नाम भी था, जिनको हम अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या यूनिट, 10, 100, 1000 के रूप में बोलते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 10 की घात की वजह से भारत में डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम का इजाद हो पाया। अभी जो पूरी दुनिया 10 डिजिट न्यूमरल सिस्टम का यूज करती है वो भी इंडिया के ही देन है, क्योंकि 300 BC में लिखी गई बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट में भी ऐसे ही 10 डिजिट न्यूमरल सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग न्यूमरल को अलग अलग सिंबल से दर्शाया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा न्यूमरल सिस्टम बना हो। इससे पहले भी बहुत सारी सभ्यताओं ने, जैसे रोमन, बेबीलोनियन ने भी अपना न्यूमरल सिस्टम बनाया था, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि हर एक न्यूमरल को उन्होंने अलग सिंबल से नहीं दर्शाया था। इसीलिए माना जाता है ये 10 डिजिट न्यूमरल सिस्टम इंडिया से पर्सिया, पर्सिया से अरब और अरब से यूरोप पहुंचा। तो यूरोपियन इसको अरब न्यूमरल सिस्टम और अरब इसे हिंदू या इंडियन न्यूमरल सिस्टम बोलते थे। लेकिन अब जो पूरी दुनिया में 10 डिजिट न्यूमरल सिस्टम यूज होता है उसे लोग हिंदू अरब न्यूमरल सिस्टम या इंडिया अरब न्यूमरल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अभी भी इस न्यूमरल सिस्टम में कुछ तो मिसिंग था, जो कि आया 7वीं शताब्दी में, और वो था जीरो, जिससे बना वो न्यूमरल सिस्टम जो हम अब यूज करते हैं। इसी से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैसे देखा जाए तो जीरो अपने आप में ही बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है। वैदिक काल में लिखी गई बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट में इसका यूज एक प्लेस होल्डर के रूप में हुआ था, जो कि 100 को 10 से अलग करता है। जीरो का यूज एक प्लेस होल्डर के रूप में कई सभ्यताओं ने किया है, जैसे बेबीलोनियन, सुमाइनन। लेकिन जीरो को नथिंग का सिंबल और एक अलग नंबर होने का दर्जा इंडिया में ही मिला। लगभग 2300 साल पहले पिंगला नाम के एक संस्कृत के विद्वान ने अपने काम में पहली बार बाइनरी नंबर का यूज किया और अपने काम में उन्होंने जीरो को शून्य कहा है। लेकिन अगर बात करें जीरो के रिटन एविडेंस की, तो ये पहली बार हमें बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। हालांकि 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका खूब यूज किया है, लेकिन बाद में 7वीं सदी में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने अपनी बुक में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में जीरो को एक अलग नंबर माना है और जीरो को यूज करने के रूल भी बताए हैं। इसी बुक में खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने और भी चीजें लिखी थी, जो कि हमें ले जाता है हमारे तीसरे पॉइंट पर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि हमने आपको बताया, 7वीं सदी में जीरो के वर्किंग रूल्स हमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में देखने को मिले। उसी सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त जी ने द्विघात समीकरण और वर्गमूल हल करने के नियम बताए थे, जो कि हम अपनी अर्ली कक्षाओं में पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के अलावा स्कूल में हम और भी बहुत चीजें पढ़ते हैं, जैसे इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर। तो इसी से आता है हमारा चौथा पॉइंट, रूल्स ऑफ नेगेटिव नंबर। भारत और चाइना के मैथमेटिशियन नेगेटिव नंबर्स के बारे में बहुत पहले से जानते थे,
लेकिन इनको यूज करने के नियम 7वीं सदी में दिए ब्रह्मगुप्त जी ने। इन्होंने पॉजिटिव नंबर्स को फॉर्चून या वेल्थ बताया और नेगेटिव नंबर्स को ऋण या कर्जा बताया। उन्होंने अपने पहले नियम में बताया अगर हम 0 से फॉर्चून घटा दें तो हमें डेप्थ मिलेगा, और अगर 0 से डेप्थ घटा दें तो हमारे पास फॉर्चून बचेगा। ये वही सिंपल मैथ है जो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। सदियों तक नेगेटिव नंबर्स को यूरोपियन मैथमेटिशियन ने माना ही नहीं, और वो कहते थे भाई ये बिल्कुल बेतुके हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स का इजाद इसलिए हुआ था कि हम किसी भी चीज को गिन सकें, और हम नेगेटिव नंबर से क्या ही गिनेंगे। लेकिन भारतीय और चीनी गणितज्ञों को हमेशा से पता था कि हम इससे क्या गिनेंगे, वो था ऋण और कर्जा। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर जो कि मुझे बहुत एक्साइट करता है, और वो है वैल्यू ऑफ पाई। यार दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खोज हुई थी व्हील की खोज, और वो हुई थी मेसोपोटामिया यानी अब के इराक में। तब से ही पूरी दुनिया पाई का यूज कर रही थी, लेकिन पाई की सही वैल्यू बताई भारतीय गणितज्ञों ने। अगर आपको पाई की पूरी कहानी जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। भारत में पाई का उल्लेख सबसे पहले वैदिक काल में बोधायन जी ने किया। उनके अनुसार गड्ढे का पैरामीटर डायमीटर का 3 गुना होता है, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन से चलें तो पाई की वैल्यू हर बार अलग अलग आती है। लेकिन 5वीं सदी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 4 डेसिमल तक दी, जो कि आज भी हम लोग यूज करते हैं, 3.1416। इसी का यूज करके इन्होंने अर्थ का सरकमफ्रेंस भी निकाल लिया था, जो कि आज के एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ से मैच करता है। तो दोस्तों ये थी 5 खोजें जिनसे एंशिएंट इंडिया ने दुनिया को और दुनिया की मैथमेटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो और चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिनको आज भी लगता है कि 0 और पाई के अलावा हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया है। चलो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।